दोस्तों, किसी भी क्षण आप ज़िंदगी में कैसा महसूस कर रहे हैं, आप की अंदर की फीलिंग्स क्या हैं, आप जो जीवन में चाहते हैं उसे पाने के लिए खुद को समर्थ कैपेबल पा रहे हैं या नहीं पा रहे, आप का मूड किस तरह का है, आप कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं, कितना नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवरऑल आपको लाइफ ज़िंदगी कैसी महसूस हो रही है, यह निर्भर करता है आपके एग्जिस्टेंस के 5 लेवल्स पर। जी हाँ, आपके एग्जिस्ट होने के 5 लेवल्स हैं। अगर आप इन 5 लेवल्स में से हर एक लेवल पर ऊपर की साइड के मार्क्स लेके आ रहे हैं, यानी कि 10 में से अगर 9 नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपका ओवरऑल जो है आप पाएंगे कि आप ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत महसूस कर रहे हैं, बहुत पावरफुल रहते हैं, बहुत इमोशनली बहुत अच्छे स्टेट में रहते हैं, मूड आपका अच्छा बना रहता है, आप सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं, आप कभी डिप्रेशन या एंजाइटी महसूस नहीं करते। हर नए दिन का आप इंतज़ार करते हैं कि नया दिन कब आए और मैं कब काम करूं, और काम को लेके भी आपको ये होता है कि भाई मैं किसी भी काम को, कितना भी मुश्किल काम हो, उसको मैं आराम से कर सकता हूं, उसमें मैं सक्सेस पा सकता हूं। इनफैक्ट आप खुद को आजमाना चाहते हो। इस तरह की जो पॉजिटिविटी है वो तब आती है जब आप 5 जो लेवल्स हैं आपके एग्जिस्टेंस के, आपके अस्तित्व के जो 5 स्तर हैं, उन 5 स्तर में अगर आप अच्छा कर रहे हो, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके, उनकी आप अच्छी देखभाल कर रहे हो, तो आप इस तरह की सुपर पॉजिटिविटी से भरे रहते हो। तो जैसा कि मैं भी अक्सर रहता हूँ, मुझ पर बड़े इल्ज़ाम लगते हैं घर में। मेरी बेटी मुझे वो अक्सर बोलती है कि पापा आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी दिखाते हो, मतलब आई मीन कि सी बेसिकली वांट्स टू टेल मी कि आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों रहते हो हमेशा, मतलब कभी नॉर्मल भी रहा करो। एनीवे, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट जो आपकी जो 5 स्तर हैं, 5 लेवल्स हैं, उस पर मैं काफ़ी अच्छे स्कोर करता हूँ। तो आज मैं उन 5 लेवल्स की बात करेंगे और ये देखेंगे कि हम कैसे उस लेवल पे अपने को हायर उसमें रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, सो दैट कि वो जो लेवल है आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, मतलब अच्छे रिजल्ट दे रहा है आपको, या बोले तो उस लेवल पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो कौन कौन से लेवल हैं इस पर हम बात करेंगे। सबसे जो पहला और बहुत ही ऑब्वियस सा लेवल है दोस्तों, वो है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल में क्या क्या आता है? इसमें आता है कि आपका जो फिजिकल, आपकी जो हेल्थ है, इसमें आता है जो खाना आप खाते हैं किस तरह का उसमें न्यूट्रिशन रहता है, इसमें आता है कि आप जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, किस तरह की चीज़ों के आसपास घिरे रहते हो आप, जो अक्सर आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है चारों ओर का, वो कैसा है, और इसके अलावा आपकी जो बॉडीली एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं। तो इसको अगर आप फिजिकल लेवल को ऊंचा रखना चाहते हो तो आपको 3-4 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी फिजिक को बढ़िया रखना पड़ेगा, आपको बॉडी को बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि सुबह में शायद कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं वर्कआउट करने के लिए नहीं जाता। आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको हार्ट रेट को अपना ठीक बनाना पड़ेगा, उसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, सो दैट कि ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी की, आपकी मसल्स में अच्छा हो। आपको योगा पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि योगा और माइंड का आपस में बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आप सिर्फ योगा इज़ नॉट जस्ट द स्ट्रेचिंग पार्ट, लोग समझते हैं कि सिर्फ स्ट्रेच करना ही योगा है, बट वो स्ट्रेच की वजह से आपके माइंड पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसका माइंड उसका योगा का हिस्सा है। इनफैक्ट माइंड को ज़्यादा प्रेफरेंस वहाँ दी जाती है, मेंटल बैलेंस को लाने की ज़्यादा बात की जाती है। फिजिकल तो उसका ऑटोमेटिक पार्ट है। तो इसके अलावा आप खाना क्या खाते हो, आपके खाने में बैलेंस्ड डाइट है कि नहीं, आपकी न्यूट्रिशन क्या है आपका, आप कितना आप कार्ब ले रहे हो, कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितने आप जो फैट्स आपको लेने हैं वो कैसे ले रहे हो, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो फिजिकल लेवल है वो कितना ऊपर है। जितना आप तामसिक भोजन करोगे उतना आप लो फील करोगे, ऑटोमेटिक है वो। जितना आप सात्विक भोजन करोगे उतना आपको गुड एनर्जी जितनी आपको मिलेगी, उतना आपकी बॉडी में भी आप स्फूर्ति महसूस करोगे, आप करंट महसूस करोगे, आप हमेशा एक अलर्ट मोड में रहोगे। दोस्तों, मैं बार बार ये कहता हूँ कि नींद, स्लीप को लोग पता नहीं क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि नींद इतनी पावरफुल चीज़ है और बहुत फ्री में मिल रही है, उसमें आपको पैसा भी नहीं लगाना। तो आपको नींद लेना सीखना चाहिए। आपको देखिए, जो भी लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं 6 घंटे सोता हूँ, तो मैं उसको दूर से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी हो नहीं सकती कि जो कुदरत ने आपको जो चीज़ दी है और इस तरह की चीज़ दी जिससे आप अपने को रिजुविनेट कर सकते हो,
अपने को पावरफुल बना सकते हो, नॉट ओनली सिर्फ फिजिकल लेवल पे, इंटरनल फिजिकल लेवल पे तो कर ही सकते हो आप, उसके अलावा आप मेंटल लेवल पे उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है स्लीप का, नींद, अच्छी नींद लेने का, वो आपसे कितने बड़े बड़े काम करवा सकता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब आप कॉन्शियसली नींद के प्रति जागरूक होना शुरू करेंगे तो आप नोट करना शुरू करेंगे कि नींद कितना ज़्यादा आपकी दिनचर्या को गवर्न करने में, उसको अच्छा बनाने में उसकी भूमिका रहती है। सो नींद बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो बॉडीली एक्टिविटीज़ है, जो बॉडी से जो जिन भी एक्टिविटीज़ में आप शामिल रहते हो, अगर आप लेजी होकर लेटे हुए हो तो आप ऑब्वियसली अच्छा फील नहीं करोगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इसीलिए होता है बिकॉज बॉडी थोड़ा लिथार्जिक महसूस करती है। जितना आप सीधा बैठे रहोगे आपका बॉडी का पोस्चर जैसा अच्छा रहेगा। तो जितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, जितना अच्छा खा रहे हो, जितना आप नींद ले पा रहे हो, और जितना आप बॉडी को लेकर, बॉडी की एक्टिविटीज़ को लेके अलर्ट हो और उसको ज़्यादा एक्टिविटीज़ में डाल लो, जो भी कुछ भी काम कर रहे हो तो यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ योर फिजिक, योर बॉडी। और आपने अपने आसपास जिन चीज़ों को रखा हुआ है, जितना साफ़ सुथरा है, जिस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से आपको लगता है कि यार ये आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, चाहे वो चॉकलेट है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे दूसरी चीज़ें, वो आपके रीच से बाहर रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप सुनिश्चित कर पाए तो आप अपने फिजिकल लेवल को ऊपर उठा पाएंगे। दूसरा लेवल है इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल का मतलब है कि आप किसी भी क्षण कैसा महसूस कर रहे हो, अंदर से भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कर रहे हो, आप अच्छे मूड में हो कि ख़राब मूड में हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो, आपका ओवरऑल इमोशनल स्टेट क्या है। ये अच्छा, इसमें ये भी है कि आप में जो इमोशंस, जो ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, एंगर का, प्यार का, डर का, वहाँ पर आप उनसे किस तरह से डील कर पा रहे हो, वो किस तरह से अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके थ्रू। तो ये आपका तय करता है कि आपका इमोशनल स्टेट क्या है। इसके लिए आपको 4 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी चाहिए। एक तो पहली बात तो आपको अवेयरनेस चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट यू आर इन, कैसे इमोशंस आप महसूस करो। जब आप अवेयर ही नहीं रहोगे, आपकी अवेयरनेस अगर लो अवेयरनेस होगी आपकी होगी, तो यू विल नेवर बी एबल टू जज कि तुम कैसे इमोशनल स्टेट में हो, राइट। और दूसरा, आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, इमोशंस को आपको मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं कि आपको गुस्सा आया और आप स्टाफ के साथ बैठे हो तो आपने तुरंत गुस्सा निकाल दिया। कहाँ पर कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, कितने इमोशंस दिखाने हैं, कितना नहीं दिखाना है, कितना छिपाना है, ये जो इमोशन को मैनेज करने की बात है ना, ये आपको आना चाहिए। और एम्पैथी, आपका जो इमोशनल लेवल है, आपका जो, जिसको हम बोलते हैं कि EQ बोलते हैं, इमोशनल कोशेंट जो है, वो अगर हाई हो तो आप उसकी वजह से क्या करोगे कि जब भी लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आपको यू वुड नो कि आपके बिहेवियर से दूसरे आदमी पर कितना उसकी इमोशनल स्टेट पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, मतलब वो उस चीज़ को कैसे ले रहा है। सो इससे क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि यार किसी बंदे से आपको क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी, या आपकी बातों का उस पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अकॉर्डिंगली आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हो। सक्सेस के लिए लोग बोलते हैं कि IQ बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि EQ ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के समय में, बिकॉज लोगों के लिए अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप किसी के इमोशंस को समझते हुए, उसको एडजस्ट करते हुए काम कर रहे हो, तो आप उसके साथ एक अच्छा बहुत रैपो बना पाओगे, और उसके साथ तो बना पाओगे, उसको तो अच्छा महसूस करवा ही पाओगे, आप खुद भी बहुत अच्छा महसूस करोगे, राइट। तो आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, सही तरीके से उसको मैनेज करना है अपने इमोशंस को, और आपको दूसरे के इमोशन को समझना है। ये 3 काम कर पाए अगर आप, तो आपका जो इमोशनल लेवल है वो हमेशा ऊपर रहेगा, और जिसका आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। आप जो रोज़मर्रा की जो रूटीन लाइफ में आप हमेशा एक हायर स्टेट में रहेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है कि इमोशनल स्टेट को अच्छा करने के लिए जो अवेयरनेस वाला हिस्सा है कि आप यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की बात करता हूँ, उसी का नतीजा ये होता है कि आप अपने को हमेशा अपने whatever is happening inside your mind and inside your body, you are aware of that। तो एक बड़ा जो योगी होता है
वो कौन होता है, उसको सब पता है कि यार मेरे शरीर में क्या हो रहा है। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ जाती है कि कोई बीमारी अपना सर उठा रही होती है भीतर, एंड दे कम टू रियलाइज़ कि यार ये बीमारी मेरे अंदर जो है वो शुरू हो रही है, एंड तुरंत उसका वो इलाज करते हैं। तो इस लेवल तक भी आप जा सकते हो, और न सिर्फ अपने बारे में बल्कि दूसरों को लेकर भी, आपकी दूसरों के इमोशंस को लेकर भी आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जब आप बड़ी हुई अवेयरनेस के साथ दूसरों से डील करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी वजह से कोई नाराज़ हो जाए। जब आपसे कोई नाराज़ी नहीं है, जब सारे लोग आपको प्यार करेंगे, तो ऑब्वियसली जीवन में आप सफलता प्राप्त करोगे, सक्सेस के रास्ते पे आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि सक्सेस का मतलब ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं, जितने लोगों को आप जानते हो, जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, वो सभी लोग आपको अच्छा माने, आपकी बातों को समझें, और आपके लिए उनके मन में एक पॉजिटिव इमोशंस हो, मतलब पॉजिटिव थॉट्स हो कि यार बंदा बहुत अच्छा है, यू नो। तो ऑटोमेटिकली जो भी आप करोगे, जो भी वेंचर स्टार्ट करोगे, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस के काम कर रहे हो, तो उसमें सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और सब लोगों का सपोर्ट मिलने से ही तो आप आगे जाते हो। नीचे जाते कब हो? जब लोग आपका साथ नहीं देते, तो ही तो नीचे जाते हो, राइट। सो ये दूसरा लेवल था। अब तो दोस्तों तीसरा लेवल है मेंटल लेवल, और मेंटल लेवल में बेसिकली क्या आता है कि आपके थॉट्स आते हैं, कि आपके थॉट्स किस तरह रहते हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, और आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, आपकी जो सोचने और विचारने की शक्ति है, वो किस तरह की है। तो इसमें आपके लिए जो बेसिक फंक्शंस क्या क्या, रीजनिंग की बात कर सकते हैं हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर सकते हैं, क्रिएटिविटी की बात कर सकते हैं, और लर्निंग की बात कर सकते हैं। अगर आप की लर्निंग बहुत अच्छी है, आप तेज़ी से चीज़ों को सीखते हैं और लगातार सीख रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, यू नो, आप चीज़ों को क्रिटिकली सोच पाते हैं, और आपका जो माइंडसेट है वो अगर ग्रोथ माइंडसेट है, अगर आपका, यू नो, हमेशा चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है कि गिलास कितना खाली है वही नहीं देखता है, ये देखता है गिलास कितना भरा हुआ है। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली आप जो मेंटल लेवल पे काफ़ी ऊंचा स्कोर करोगे आप, और आप ऑब्वियसली जब मेंटल लेवल पे ऊंचा स्कोर करोगे तो आपकी लाइफ की जितनी भी काम आप कर रहे हो, उन कामों में सब में आपको सक्सेस मिलना लगभग तय है, राइट। कुछ भी काम कर रहे हो तो लाइफ क्या है, काम ही करना तो है। एवरी डे यू आर वर्किंग, यू नो, कुछ, चाहे आप जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस के काम कर रहे हो, तो ये जो सब जगह आप क्या करते हो, क्या यूज़ कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली आप माइंड को यूज़ कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। आप कई बार अवेयर ना होते हुए भी आप थॉट्स से गवर्न होते हो। मैं कई बार बोलता हूँ कि वो जो एक इनर वॉइस होती है, एक जो इंटरनल आवाज़ होती है, जो आपको हर वक्त आपसे बात करती रहती है, तो वो जो आपकी जो इनर वॉइस है वो कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है, ये इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ चीज़ों को, कामों को कर रहे हो। एक अगर आपने जैसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को करना शुरू किया, या आप अगर न्यूट्रल माइंडसेट के साथ भी चीज़ों को करते हो, तो आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना रिजल्ट आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई काम को करने की वजह से मिल सकता है। ग्रोथ माइंडसेट की हम बात करते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि जब आप हमेशा लाइफ में ग्रो करने की सोचते हो, सो आप अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करते हो कि आप उस टाइम की वजह से, उस टाइम की यूज़, उस टाइम आप अपने टाइम को कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हो कि वो कहीं ना कहीं पर वो आपकी किसी न किसी चीज़ में आपको आगे लेके जा रहा है। चाहे वो आपकी स्किल्स को बढ़ा रहा है, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है, चाहे वो आपकी लर्निंग को ठीक कर रहा है, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो। तो इस तरह की जब आप काम करते हो तो इस माइंडसेट को, ये जो माइंडसेट है, इसको हम ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सारे काम करने लगे, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, आपकी डेली लर्निंग पर आप भरोसा कर रहे हो, आप क्रिएटिव काम करते रहते हो, और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप कुछ जब कामों को करते हो तो उसमें आप बहुत सोच समझ के कामों को करते हो, उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए करते हो, तो इससे कॉन्स्टेंटली आपके माइंड की ट्रेनिंग होती जाती है, यू नो, और माइंड आपका इवॉल्व होता जाता है, नया होता जाता है। मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में होता ये है कि जब जितना आप माइंड का ज़्यादा बेहतर यूज़ कर पाते हो और उसको ग्रोथ की तरफ को टिल्ट रखते हो, उतना वो माइंड आपका नया होता जाता है, और आपके सारे कामों
को सपोर्ट करता जाता है। जितने भी आप नई तरह के काम करते हो वो काम आपको आसान लगते जाते हैं, क्योंकि आप उनको रोज़ रोज़ करते हो, राइट। तो तीसरा जो है वो माइंड का लेवल है, जो एग्जिस्टेंस का लेवल है। आप मेंटल लेवल से भी आप अपने एग्जिस्टेंस को महसूस करते हो। आपका एग्जिस्टेंस आपके मेंटल लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह की ज़िंदगी को आप देख रहे हो, फील कर रहे हो, और किस तरह का जीवन जी रहे हो, किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, और किस लेवल के काम करके दे रहे हो। उन सब के लिए आपका जो मेंटल लेवल है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो दोस्तों अब हम आते हैं चौथे लेवल पे। चौथा जो है वो है सोशल लेवल की। सोशल लेवल पे आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से आपने खुद को इंगेज किया हुआ है। तो सोशल लेवल में आते हैं बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स आती हैं आपके, चाहे वो अपने परिवार के लोगों से आपके जो रिलेशनशिप है, या आपके सोसाइटी से, जिस समाज से आप इंटरेक्ट करते हो उनके साथ आपके कैसे संबंध है, 1 to 1 कैसे संबंध है, ग्रुप्स में आपके कैसे संबंध है। तो आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आप कैसे रहते हो, आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ कैसे रहते हो, और आप एक ब्रॉडर कम्युनिटी के लिए भी क्या कुछ कर रहे हो। ये सब बातें मिला के आपके सोशल लेवल को निर्धारित करती हैं। ये सब चीज़ों पर आप अगर लेवल ऊपर चाहते हैं तो आपको 3-4 चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। जो सबसे पहला और फॉरमोस्ट है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। चाहे इवन व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर ओन फैमिली मेम्बर्स, उसमें अगर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है तो आपके रिलेशनशिप में वो बात नहीं आएगी, वो उतनी गहरी नहीं हो पाएगी। कम्युनिकेशन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाता है। आपका कनेक्शन कैसा है, दूसरा कम्युनिकेशन के बाद कनेक्शन, आपके कितने डीपली कनेक्ट हो आप किसी से भी, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका ऑफिस का कलीग हो, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे वो आपका दूर का रिश्तेदार हो। तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है। आप अगर डीपली कनेक्ट फील करते हो, आप कोऑपरेट अच्छा करते हो उनके साथ, और चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों ऑफिस के, आप सबके लिए अगर आप कोऑपरेशन आपका बहुत अच्छा है, सब लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि आप बहुत मददगार हो, आप उनकी हेल्प करते हो, तो आपके ऑब्वियसली उनके सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करते हो, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए क्या करते हो, आप कुछ डोनेट कर रहे हो, आपको टाइम निकाल के कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो। तो जो वाइडर कम्युनिटी है, ब्रॉडर कम्युनिटी है, उससे आप जितना उनके साथ जुड़ के काम करोगे, समाज सेवा का काम करोगे, उतने ज़्यादा लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा, ठीक है। तो जितना आपका कनेक्शन बनेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। जब लोगों से जो आपकी 1 to 1 रिलेशनशिप होती है, उसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होना शुरू होता है, और वो अच्छा महसूस होने की वजह से ही आपको क्या लगता है, ज़िंदगी खूबसूरत लगती है, ज़िंदगी अच्छी लगती है। तो ये चौथा लेवल भी बहुत ज़रूरी है, सोशल लेवल। और पांचवा जो और आखिरी और मेरा जो सबसे फेवरेट लेवल है वो है आपका स्पिरिचुअल लेवल। तो दोस्तों स्पिरिचुअल लेवल में क्या आता है, स्पिरिचुअल लेवल में जो है वो उसका मतलब है कि आपका जो सेंस ऑफ पर्पस है लाइफ में, आप ज़िंदगी का जो मीनिंग समझते हो खुद से, और आपका जो कनेक्शन है उस परम आत्मा से। परमात्मा का मतलब है जो एक अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है, उस शक्ति के साथ आपका क्या कनेक्शन है, ये आपके स्पिरिचुअल लेवल को निर्धारित करता है। अगर आपका उस शक्ति से कनेक्शन स्ट्रांग है तो आप इस संसार का कोई भी काम जो है बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि कोई भी स्पिरिचुअल आदमी, अगर आप सही मायनों में स्पिरिचुअल हो, तो आप में एक प्रकृति से बहुत लगाव होगा आपके भीतर, और आप में एक ऑ का सेंस हमेशा आप सड़क चलते हुए भी आप चिड़िया को देख के आपको बच्चे जैसे जिज्ञासा होती है, वो कितनी सुंदर चिड़िया है, ओ ये पेड़ कितना अच्छा है, और ये मौसम कितना अच्छा हो गया। ये जो मन आपके ये जो रंग दिखाता है इस तरह के, अगर ऐसे दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप क्या हो, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। इसके अलावा आप लोगों को अगर एक आत्मा के रूप में देखते हो, लोगों को उनके पोजीशन के उस पर नहीं देखते बल्कि उनको आत्मा के रूप में देखते हो, तो आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। अगर आप हर चीज़ को करते हुए ये नहीं समझते कि मैं इसको मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये समझते हो कि यार somebody some सुपर पावर इज मेकिंग मी डू दीज थिंग्स, तो वो अगर आप इस तरह से करते हो तो दैट मीन्स कि आप जो है एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। तो
अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के जो मन के रंग हैं वो आपके भीतर भी आए, आपके मन के भी ऐसे रंग बने, आप में भी इतनी जिज्ञासा, इतना ऑ आए चीज़ों को देखते हुए, आप में भी एक परमात्मा के साथ कनेक्शन महसूस हो आपको। इसके लिए आपको क्या कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि कुछ अगर बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो आप करना शुरू करें तो इसमें आप का जो जीवन की क्वालिटी है वो एकदम बदल जाएगी। मैं इसको स्पिरिचुअल को, बिकॉज मैं आई एम 50+ हो, मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं होता तो शायद मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी मुझे सक्सेस नहीं मिल पाती। कल मैं किसी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठा हुआ था, उनसे यही बात चल रही थी। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने पाया कि ही जब बड़ी स्पिरिचुअल का है। तो जब उनसे बात चल रही थी स्पिरिचुअलिटी की, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं कि अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं होता तो ये सब कर पाता, क्योंकि स्पिरिचुअल होने पर ही आप अपना ईगो छोड़ पाते हो। स्पिरिचुअल होने पर ही आपकी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो आपको दिखनी शुरू होती है। और आप हर चीज़ के लिए खुद को नहीं मानते कि मैं कर रहा हूँ, आप मानते हो कि परम शक्ति कर रही है। जब आप ऐसा मानते हो कि परम शक्ति कर रही है, वैसे ही आपका अपने ऊपर से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, आपकी एंजाइटी दूर हो जाती है। जैसे आपकी एंजाइटी दूर होती है, वैसे माइंड में क्लैरिटी आती है, माइंड शांत हो जाता है। शांत माइंड जो है ज़्यादा अच्छा काम करता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर पड़ता है, इन द सेंस कि आपका माइंड ज़्यादा कनेक्ट महसूस करता है। आप अगर नेचर के नज़दीक रहते हैं तो प्रकृति अपने आप ही आपके ऊपर जादू करती है। और चौथा कि अगर आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो हमेशा, कि सुबह उठ के आपको लगता है कि आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। आप जैसे मैं इस तरह आपसे बात कर पा रहा हूँ, अगर मैं ये मान के चलूँ कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो मेरे जो काम की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर ये मैं मान के काम करूँ कि ईश्वर का जो कार्य है वो मेरे माध्यम से हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मुझ पर अपने से ही एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी, मुझ पर अपना प्रेशर, अपनी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं एंजाइटी में नहीं जाऊंगा और जो भी काम होगा वो अच्छे से कर पाऊंगा। दोस्तों, चौथी बात जो ये तय करती है कि आप स्पिरिचुअल हो या नहीं, वो है ग्रेटिट्यूड। आप कितना महसूस करते हैं कि अपने भीतर ग्रेटिट्यूड को, जो भी आपकी जीवन की स्थिति है उसके लिए आप कितना परमात्मा को जिम्मेदार मानते हैं और कितना आप सोचते हैं कि आपने ऐसा किया है। जब भी आप कोई भी काम को करते हैं उसके लिए अगर परमात्मा को आप जिम्मेदार मानते हैं और ख़ुद को एक मीडियम के तौर पर समझने लगते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये मान के चलूँ कि यार मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को बहुत नॉलेज है और मेरा वीडियो सुपर हिट जाएगा और आप लोग सब मेरे वीडियो को पसंद करोगे, मेरी वजह से ऐसा होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे काम की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये सोच के चलूँ यार ये परमात्मा मेरे जरिए कोई काम करवा रहा है, एक सेंस ऑफ जो अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, लाइफ को बेहतर बनाने की जो बात करता हूँ, वो मेरे जरिए आप तक वो मैसेज पहुँचा रहा है परमात्मा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मुझे खुद इस काम को लेकर अपने माइंड में एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे। तो जब एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो एंजाइटी नहीं है, जब एंजाइटी नहीं है तो माइंड शांत है, जब माइंड शांत है तो आपका जो कॉग्निटिव पावर है, माइंड की सोचने की जो शक्ति है वो स्ट्रांग हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है और आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो चीज़ों को, राइट। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप प्रकृति के बीच में रहते हो, आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो और आप खुद को ही सब कुछ नहीं मानते, परमात्मा की रहमो करम को आप समझते हो, महसूस करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ का ये जो स्पिरिचुअल वाला एस्पेक्ट है, वो जो स्पिरिचुअल लेवल है वो ऊपर रहेगा। और इस तरह आप पांचों लेवल अगर आप ऊपर मेंटेन कर पाए तो ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत आपको महसूस होगी ज़िंदगी। आप हमेशा एक आपका दिल जो है हमेशा ज़िंदगी से भरा रहेगा, आप पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। हर काम को आपको बड़े ही कॉन्फिडेंस से आप करोगे, कुछ भी आपको लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बहुत मुश्किल काम है। हर काम आपको लगेगा कि मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि करने वाले आप नहीं हो, करने वाला कौन है, परमात्मा है। तो उसके लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ये मान के चलो कि वो काम को कर रहा है तो आपके लिए भी कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होगा। देखो, इस समीकरण को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप ये समीकरण समझ गए, संसार का कोई भी काम, एनी डैम थिंग अंडर द सन
विल नॉट एटलीस्ट फील इम्पॉसिबल टू यू, आपको लगेगा सब कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह 5 लेवल्स हैं। पहला लेवल जो है वो फिजिकल लेवल है, दूसरा लेवल जो है वो इमोशनल लेवल है, तीसरा लेवल जो है आपके माइंड का लेवल है, चौथा लेवल सोशल लेवल है, पांचवा लेवल जो है स्पिरिचुअल लेवल है। पांचों लेवल पे आपने अगर हाई स्कोरिंग आपने की तो आप बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी को जियोगे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो के अंत तक आ पहुंचा हूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जैसे कि मैं आपसे अक्सर कहता रहा हूं कि मेरा जो मिशन है वो 1 करोड़ युवाओं तक अपने इस माइंड फिट ग्रोथ चैनल को पहुंचाना है। तो उसमें बिना आपकी मदद के मैं ये काम नहीं कर सकता, बिना परमात्मा की मदद के काम नहीं कर सकता। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे मैं कहता हूँ, अपने चैनल की टैगलाइन को दोहराता चलता हूँ, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।